तो गर्मी के सीजन में कुछ ऐसा बिजनेस आपको बताएंगे, इस 10 में से कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि गर्मी के सीजन में बहुत ही ज्यादा और तबड़तोड़ तरीके से चलने वाला है और काफी ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है दोस्तों। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 10 ऐसे बिजनेस टिप्स लेकर आए हैं जो कि गांव में गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाला है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे बिजनेस टिप्स जो कम बजट में और कम पूंजी में हमारा स्टार्ट होने वाला और बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला बिजनेस है। ना हमें मेहनत करना पड़ेगा और ना ही ज्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल कम पूंजी से और कम मेहनत में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो आखिर इस बिजनेस को हम कैसे करें और कौन कौन सा बिजनेस हमारे अंडर आता है जो कि हम कुछ कम बजट में हम अपना बिजनेस कर सकें। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार 10 बिजनेस टिप्स। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से और बारीकी से सुनिएगा और साथ ही साथ अपना दिमाग खोल के रखिएगा कि आखिर हम कह क्या रहे हैं और किस किस बिजनेस के बारे में हम कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपना गांव में रहकर यानी कि अपना घर में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं बिजनेस करके, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट तक। आधा अधूरा देखिएगा तो आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला है और ना ही आप लोगों को कुछ समझ आएगा। तो वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। और हाँ, पहले ही आप लोग जज मत करिए कि ये भाई तो खुद ही अपना एक छोटा सा दिख रहा है यानी कि कम उम्र का, ये हमें क्या बिजनेस टिप्स बताएगा। तो दोस्तों, ये हमारे उम्र मायने नहीं रखती है बिजनेस करने के लिए या फिर ऊंचे कदम को चूमने के लिए, बस सोच हमारा बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं। और हमने बस बचपन से मैक्सिमम हमने 15 साल की उम्र से हम अपना कमाना स्टार्ट कर दिए हैं और अभी हमारा उम्र मैक्सिमम 25 यानी कि 27 साल है। यानी कि 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस मैं खुद का बता रहा हूँ, जो कि मैं मेहनत करके अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, वो भी गांव में रह के, अपने घर में रह के बिजनेस करके। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे गरीब भाइयों के लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट होगा, वो भी कम पूंजी में और कम बिजनेस में। तो दोस्तों, कुछ बड़ा करने का सोच रखिए। यूं ही कितने दिन ऐसे चलोगे, जिस तरह रेंगते हैं कीड़े उस तरह कीड़े मकोड़े की तरह कितने दिन रेंगोगे। कुछ इंसान में यदि पैदा लिए हो तो कुछ करने का सोचो। तो दोस्तों, चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं ऐसा कौन सा 10 बिजनेस टिप्स है जिसको आप फॉलो करके एक किसी 10 बिजनेस में से एक बिजनेस आप बिजनेस कर लेना। आपकी जो काम करने की या फिर पैसे कमाने की समस्या है आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों को देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं ऐसा कौन सा 10 बिजनेस है जो कि हम गांव में रहकर, घर में रहकर कम पूंजी के साथ आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ऐसा 10 बिजनेस गांव में चलने वाला यानी कि कम पूंजी में, कम पूंजी में। तो दोस्तों, कम पूंजी में ऐसा क्या है जो कि हमारा अच्छा खासा कमाई होगा। और अभी जो सीजन आ रहा है दोस्तों, अभी आ रहा है गर्मी का सीजन, यानी कि अभी चल रहा है फरवरी और गर्मी का सीजन आने वाला है। तो गर्मी के सीजन में कुछ ऐसा बिजनेस आपको बताएंगे, इस 10 में से कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि गर्मी के सीजन में बहुत ही ज्यादा और तबड़तोड़ तरीके से चलने वाला है और काफी ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, एक नंबर में हमारा आ जाता है, अगर यदि हम गांव में रहते हैं तो होता है कि हर किसी को
मतलब खाने पीने का वस्तु में चाहिए। यानी कि सबसे पहला नंबर हमारा आता है किराना, किराना स्टोर। और हाँ दोस्तों, ये बिजनेस लगभग कितना से हमारा स्टार्टिंग हो जाता है ये भी आप लोगों को अंत में बताएंगे। तो आप लोग ये देखना बिल्कुल भी ना भूलें कि भाई जो हमारे बिजनेस का आइडियाज बता रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम कितना कम से हमारा स्टार्ट होगा, ये भी आप लोगों को लास्ट में बताएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। ये हमारा एक नंबर आ गया किराना स्टोर, और 2 नंबर में हमारा आ जाएगा दोस्तों कपड़े का। तो दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि कपड़ा का बिजनेस करने के लिए हमें तो बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, है ना। क्योंकि कपड़े का बिजनेस में होता है कि बहुत मोटा पैसा लगता है, इतना सारा मोटा। तो दोस्तों हम कपड़े का बिजनेस बता रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि इतना सारा पैसा लगा के हम अपना कपड़े का बिजनेस करते हैं। हम इतना सारा पैसा लगा के भी कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कपड़े का बिजनेस का भी बहुत सारा क्वालिटी है कि जैसे साड़ी वगैरह हो गया, रेडीमेड का सामान हो गया, बड़े आदमी का सामान हो गया। तो दोस्तों हमें बड़ा आदमी का यानी कि बड़ा दुकान क्यों करना है, जितना हमारा पैर रहेगा उतना ही ना हम फैलाएंगे। तो उतना फैला के भी हम कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में हम कम पूंजी में ऐसा क्या है जो कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, यानी कि कपड़े का बिजनेस अगर यदि कम में करना है तो आप कपड़े का फेरी कीजिए, ठीक है, कपड़े का फेरी कीजिए। हाँ दोस्तों, कपड़े का फेरी जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम से कम पूंजी में आपका फेरी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका है तीसरा नंबर है सब्जी की दुकान, सब्जी की दुकान, या फिर हम फेरी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आखिर सब्जी का दुकान हमें कैसे करना है, और अगर यदि फेरी हम करें तो फेरी हम कैसे करेंगे, कहाँ जाके बेचेंगे। तो दोस्तों अभी के समय में होता है कि जैसे समय के अनुसार आजकल बहुत कम आदमी होता है कि खेती करता है। तो हर किसी को अपना दाल भात और सब्जी चाहिए ही, मतलब एक मतलब टाइम का खाना में उसको सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों सब्जी आप उसके घर तक पहुंचा सकते हैं फेरी करके। हमने अक्सर देखा है कि गांव में यानी कि झोला में भर भर के लोग आते हैं और फेरी करते हैं सब्जी का, और बोली लगाते हैं कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, साग ले लो, धनिया पत्ता ले लो, पुनका साग ले लो। बहुत तरीके का मतलब वैरायटी का सब्जी लाते हैं और बोली लगाते हैं कि आइए और सब्जी ले जाइए अपने दरवाजे से। तो दोस्तों इससे होता है कि कस्टमर सोचता है कि हम अपना द्वार पे ही जब हमारा सब्जी आता है तो हम कहीं और क्यों जाएं। तो दोस्तों इसमें होता है कि अधिकतर मात्रा में हमारा सब्जी चलता है, यानी कि उसका जो बिजनेस होता है ना कि अच्छे तरीके से चलता है। और अगर यदि हम बिजनेस का दुकान करके हम अगर यदि सेलिंग करना चाहें तो दोस्तों गांव में रहकर जो होता है कि गांव में हटिया बाजार वगैरह भी लगता है, यानी कि साप्ताहिक मार्केट वगैरह लगता है। यानी कि एक सप्ताह में एक या दो एक हटिया का एक या दो मतलब दिन लग ही जाता है। तो मैक्सिमम जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में हमारा मैक्सिमम एक हटिया 2 दिन में लग जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग हटिया रहता है, यानी कि सातों के सातों दिन आपको हटिया मिल जाएगा। तो आप हटिया में अपना बिजनेस का दुकान लगा सकते हैं, यानी कि सब्जी का रेडी लगा के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा आपका बिजनेस चलने वाला है। तो दोस्तों आपको हम 4 नंबर का बिजनेस बता देते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर में एक कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि हमारा अच्छा से अच्छा चले गांव में रहकर। तो दोस्तों गांव का मतलब गांव में चलने वाला बिजनेस, यानी कि कॉस्मेटिक का दुकान या फेरी। जी हाँ दोस्तों, आप कॉस्मेटिक का दुकान भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप अपना
यानी कि मनिहारी का सामान लेके फेरी पे भी निकल सकते हैं, यानी कि गांव गांव डोर टू डोर आप। आजकल होता है कि अक्सर बहुत ज्यादा साउंड लगा के यानी कि म्यूजिक लगा के आ जाता है अपना फेरी करने के लिए, यानी कि अपने साइकिल पर बांध के साइकिल में एक जुगाड़ू ढांचा बनाते हैं और उसी ढांचा में अपना सारा सामान रख के अपना फेरी करने निकल जाते हैं। और उससे होता है कि कम से कम पूंजी में ये बनता है और अच्छा खासा बिजनेस का प्रॉफिट दे जाता है। और उसमें से आप अपना घर में कॉस्मेटिक यानी कि मनिहारी यानी कि सजने संवरने का यानी कि श्रृंगार का सामान आप रख के अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें होता है कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद आपको हम बताते हैं 5 नंबर का बिजनेस, जो कि गांव में अधिकतर चलता है, क्योंकि आजकल का हर किसी का मन होता है कि कुछ चटपटा खाने का। जी हाँ दोस्तों, हर कोई बोलता है कि नहीं कुछ ज्यादा बेहतर खाएं, कुछ ज्यादा टेस्टी खाएं, कुछ ज्यादा चटपटा खाएं, तो वो घर का छोड़ के अपने दुकान में चले जाते हैं कुछ भी खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप दुकान में अगर यदि कोई आता है तो आखिर किस दुकान में जाएगा, मिठाई का दुकान में? नहीं, ऐसा कुछ चटपटा खाने के लिए मिठाई का दुकान में नहीं जाएगा। तो दोस्तों मिठाई खाने नहीं, यानी कि मिठाई छोड़ के वो अपना नाश्ता करने के लिए जाएगा। तो दोस्तों हमारा मैक्सिमम 5वें नंबर में नाश्ता का दुकान, नाश्ता का दुकान। नाश्ता का दुकान गांव में बहुत ही अच्छा चलता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही चटपटा लोगों को आजकल खाने का मन होता है। तो दोस्तों नाश्ता का दुकान आ गया हमारा। उसके बाद हमारा 6 नंबर में, 6 नंबर में हम ऐसा क्या बिजनेस कर सकते हैं कि अच्छा खासा और हर लोगों का जरूरत बन सके, जो कि हमारा बिजनेस बेहतर तरीके से चल सके। तो हम 5वें नंबर यानी कि 6 नंबर का हमारा आ गया, यानी कि 6 नंबर का बिजनेस में हम आपको देते हैं चप्पल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप चप्पल या फिर जूता जो भी कहें, आप जूता का तो मैक्सिमम कम चलता है, लेकिन चप्पल का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त और धुआंधार चलता है हमारे गांव में। खास करके गांव के दुकान में या फिर हटिया बाजार यानी कि मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा अक्सर मतलब बिकता है। हटिया में जो दुकान लगाते हैं चप्पल का, बहुत ही ज्यादा भीड़ इतना रहता है ना दोस्तों कि आदमी से यानी कि कस्टमर संभाल नहीं पाता और पैसे गिनने का उसको समय तक नहीं मिलता है। खाना खाने की तो दूर की बात है। हम अक्सर देखते हैं, यानी कि क्योंकि मैं भी कपड़ा लेके हटिया जाता हूँ और जस्ट चप्पल के बगल में ही बैठता हूँ, तो हम देखते हैं उसमें कि इतना ज्यादा मेरे से ज्यादा भीड़ उसमें रहता है। मेरा कपड़ा का दुकान से भीड़ कई ज्यादा भीड़ उसका दुकान में रहता है दोस्तों, और एनी टाइम आपको कस्टमर मिलेगा इस चीज में। तो हमारा आ गया चप्पल का दुकान। उसके बाद हमारा आ गया 7 नंबर बिजनेस, यानी कि गांव में ऐसा क्या चलेगा। तो दोस्तों गांव में होता है कि कपड़ा मतलब होता है कि रेडीमेड बहुत कम खरीदता है, होता है ना कि मार्केट जाएंगे तो ही तो हम अपना रेडीमेड खरीदते हैं। तो दोस्तों होता है कि कोई भी कपड़े का पीस लेकर के गांव का आदमी सिलवा के पहनता है, और सिलाया हुआ कपड़ा ज्यादा दिन तक उसका टिकाऊ होता है, तो गांव के लोग वही ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर में आपका सिलाई दुकान, यानी कि बुटीक का, यानी कि बुटीक का काम भी आपका बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ सिलाई का काम और खुद अपने बुटीक का काम करता हूँ। यानी कि मैं रेडीमेड सिलाई का काम करता हूँ और बुटीक का भी साथ ही साथ कस्टमर का भी करता हूँ। तो उससे हमारा अच्छा खासा अर्निंग और कमाई हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त काम चलता है ये। और उसके बाद हमारा आ गया 8 नंबर की 8 नंबर, यानी कि हमारा और कौन सा ऐसा बिजनेस बचा हुआ है जो कि हमारा गांव में या फिर छोटा मोटा जो मार्केट लगता है गांव के बगल में, चौक में, चौराहे में, तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो कि जो हम वहां पर चला सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो अभी गर्मी के सीजन में होता है कि कहीं भी चौक में, चौराहे पे या फिर गांव का छोटे से मार्केट में आप छोटा सा इस मतलब ठेला ले या फिर कहीं भी एक टेबल लगा के आप बैठ जाइए। आपका 500 अगर यदि सुबह को लगाते हैं इस बिजनेस में, तो आपका डबल से ज्यादा यानी कि 500 में मैक्सिमम 1000 से 1200 रुपया आपको प्रॉफिट करके देगा ये बिजनेस। तो दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो उस बिजनेस को हम अगर यदि बोलना चाहेंगे तो चाय का टपरी। हाँ दोस्तों, चाय का टपरी खोल के हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि वो बहुत ही कम पूंजी में आ जाता है हमारा और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है। और हर कोई सुबह सुबह चाय का टप यानी कि सुबह सुबह मैक्सिमम इस बिजनेस को पूरा दिन नहीं करना है, लेकिन आपको सुबह के समय में 3 से 4 घंटा आप कर लीजिए, आपका डबल प्रॉफिट होना तय है। और इसके साथ आप साथ ही साथ अलग बिजनेस भी कर सकते हैं इस चाय के बिजनेस को करते हुए। तो दोस्तों उसके बाद अगला बिजनेस हमारा है कि आखिर अभी आ रहा है गर्मी का सीजन। आप सोच समझ सकते हैं कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी का सीजन में आदमी लोग होता है कि दूर से आता है या फिर मतलब गर्मी में सफर करते करते थक जाता है, तो कहीं किसी ठेले को देखकर या फिर किसी दुकान को देखकर वो रेस्ट करने के बारे में सोचता है कि चलिए कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो दोस्तों अभी के समय में ये बिजनेस बहुत ही चलने वाला है, यानी कि